हेलो बच्चों। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, इवनिंग हो गई यार। अच्छा नहीं सर, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो अच्छा, स्टार्ट करें अब। यस यस सर। सर। अच्छा ये बताओ, पैराबोला जो कल की हमने वो दी थी आपको डीपीपी, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। वैसे मैंने करवाई दिए थे सारे क्वेश्चंस, है ना? यस सर। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे फिर से पूछ लेना, ठीक है? जरूर, समझे? ओके। यस सर। चलो अच्छा, अभी पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? देखो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, है ना? पैराबोला पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सर्कल्स। सर्कल। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सर्कल। अच्छा बताओ, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल होता क्या है? बहुत ध्यान से सुनना आज। देखो सबसे पहले तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? और एक ऐसा सर्कल लिया हमने जिसका सेंटर पता है ये है, मतलब क्या है? ओरिजिन है, ठीक है? समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन मतलब 0, 0। 0। अब सर्कल होता क्या है, देखो पहले हम डेफिनेशन बताएंगे, इसके बाद अभी इस यहाँ पे सर्कल की डेफिनेशन लिखेंगे। तो सर्कल एक ऐसा पाथ होता है, देखो सर्कल हम कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, सब लोग जानते हैं ये होता है सर्कल, है ना? तो अब आप इसकी विशेषता देखो, अगर हम सेंटर से सर्कल का जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मीन्स होता पाथ, इसके किसी भी पॉइंट की, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो, बताओ। अच्छा ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब सेंटर, सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। आर। इक्वल इक्वल। रेडियस के बराबर होगी ना? यस। रेडियस हो गया सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, सर्कल एक ऐसा पाथ होता है जिसके हर पॉइंट की, सर्कल एक ऐसा पाथ होता है जिसके किसी भी पॉइंट की एक गिवन पॉइंट से, कहां से? एक, बोलो बेटा। गिवन पॉइंट। वन पॉइंट। अब वो गिवन पॉइंट क्या होगा पहले ये बताओ। ओरिजिन। ओरिजिन नहीं, ओरिजिन। ओरिजिन नहीं। देखो मैं सर्कल तो यहाँ भी बना सकता हूँ, मैं सर्कल तो ऐसा भी बना, So that given point सेंटर is ऑफ the center सर्कल। of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैंने सर्कल यहाँ बना दिया, अब बताओ आप, ओरिजिन से क्या इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है? देखो No, नहीं। sir. ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सब अलग अलग डिस्टेंस पे है ना? क्लियर? क्लियर यस बेटा? सर। तो इसका मतलब वो गिवन पॉइंट क्या होना चाहिए? मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो। इसका नंबर बताना जरा, ये जिसने अभी बोला था, कोई देख सकता है क्या इसको? What to do? What
क्यों बेटा, किसी ने देखा क्या कौन था ये? No, sir. नो सर। पता ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, जो समझ सकते हो ना तुम कैसे होते हैं ये बच्चे। यस सर। सर बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में दिख जाए। हाँ रिको वो तो देख लूंगा मैं, वो तो पता कर लूंगा मैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे हैं जो बताओ इतनी फीस भर रहे हैं घर वाले और ये इनका दिल नहीं लगता। देख रहे हो तुम हैं? चलो लगेगा, इनका दिल लगेगा अभी। देखना। अच्छा तो बेटा मैंने क्या बोला, गिवन पॉइंट क्या होता है? वो ओरिजिन नहीं बोल सकते हम उसको, क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए? आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा इसमें। तो मैंने इक्वेशन लिखी, मैंने एक जनरल पॉइंट लिया पहले तो। अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे हम बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, आपने गौर किया कभी कि इसमें सिर्फ एक्स और वाई के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होता है? जैसे स्ट्रेट लाइन Yes, sir. अगर मैं बोलूं y इक्वल कुछ भी लिख सो 3x+2, इसमें देखो सिर्फ बदल क्या सकता है? y और x, है ना? बाकी सब कुछ क्या होता है? Constant. कांस्टेंट होता है। ऐसे ही पैराबोला में देखो y इक्वल 3x² + 2x - 5 ऐसे लिख दिया, इसमें देखो क्या बदल सकता है? X and Y. X and Y. बाकी सब कुछ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं कि सर्कल की इक्वेशन या एलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी मैं बोलता हूं, तो आप समझ जाओ कि उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल आएंगे, एक्स और वाई। उसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट भी पता है डिफाइन होगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ y इक्वल mx+c, अब आपको पता है कि ये c क्या है? पता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ c क्या होता है? Y intercept. हाँ। Y intercept. m क्या होता है? Slope. Slope. ऐसे हम Slope. y इक्वल ax² + bx + c, इसमें देखो y और x वेरिएबल हैं, बाकी a हमें कुछ बताता है, b हमें कुछ बताता है, c हमें कुछ बताता है, और ये जो भी है वो सब कुछ कांस्टेंट है, ये बदल नहीं सकता। सिर्फ बदल क्या सकता है? y और x। X. तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन, समझे ना? इक्वेशन ऑफ, पूरा अगर नाम बोले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ Trajectory. ट्रेजेक्टरी, या इसी को पाथ भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक? पाथ। तो हम एक सर्कुलर पाथ की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, चलो लिखते हैं। तो मैंने मान लिया कि एक ये पॉइंट है, देखना कितना सिंपल है। एक ये पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखो ये y है, ये x है, तो यहाँ कुछ तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं x और y। ठीक है बेटा? अच्छा अब बताओ x कहाँ है और y कहाँ है? तो पहले तो मैं इसको ओरिजिन से मिला देता हूँ, मिला दिया मैंने। अब देखो क्या ये y है? क्या इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यही है? Yes, sir. अच्छा ये है, Yes, sir. आप लोग ऐसे बोलते हो, देखो ये है, ये y बोलते हैं, है ना? इसको Yes, sir. तो ये y है या ये y है, एक ही बात है ना? Yes, sir. अच्छा ये क्या है बताओ? X. X. ठीक है, बहुत बढ़िया। X, sir. हाँ अब इसमें क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? O और इसको Yes, sir. Yes, sir. लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस ऑफ सर्कल। देखो ये रेडियस है, यहां से देखो O से P तक ये रेडियस है, इसको R बोल दें? चलो R बोल देते हैं। एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी R। ओके, तो इन ट्राइंगल OAP, जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा इसमें। तो ये 90 डिग्री। R² = x² + y²। हाँ बिल्कुल सही, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक, बस देखो जरा, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है और ये रेडियस वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? Constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, रेडियस थोड़ी बदलेगी सर्कल की हर जगह पे। इसका मतलब ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ सर्कल। बात समझ में आई सबको? यस सर। तो Yes, sir. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ सर्कल। ठीक, ये सब लोग लिख लो पहले, लिख लो इसको जल्दी से। अच्छा सर, एक मिनट, सर्कल की कोई डेफिनेशन बता सकता है क्या, कोई भी? Yes, sir. बताओ। अच्छा, A circle is a closed figure formed by joining all the points who lie in a constant distance from the center of the circle. बिल्कुल सही है। देखो, सर्कल एक ऐसा पाथ होता है जिसके किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है, हमेशा इक्वल। Equal. इक्वल। तो पहले, सबसे पहले सर्कल के ये हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख लो। देखो, आ सर्कल, मैं बोल रहा हूँ, आ सर्कल, रेडियस होती है कांस्टेंट। हाँ, a circle is a curve such that the distance of इसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ all the points lying on it are equidistant from a given point, और गिवन पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो और फिर ये पूरा नोट कर लो। सर ट्रेजेक्टरी मतलब? पाथ। ओके। मतलब पाथ, ये लिखा हुआ है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। लिख लो, ये सब बहुत जरूरी है ये सब। तो सर्कल की इक्वेशन सब लोग याद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। वाले आते हैं, जरूरी है। डन सर। डन सर। 1 minute सर। हाँ बेटा, लिख लो आराम से लिख लो, अभी टाइम दे रहे हैं तुम्हें।
सर डन। चलो भाई आगे देखते हैं अब हम लोग। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे, है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन, यस सर। हम लोग एक क्वेश्चन बताना, छोटा सा बिल्कुल। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल having its center at origin is टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल 8। ठीक है बेटा, ये क्या है? सर्कल की ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। चलो बताओ। 2 है 2 2। और सब लोग, अच्छा सब लोग इसको सॉल्व करके भेजो, ग्रुप में भेजो, मैं चेक करता हूँ कितने लोग कर पाए। हर्षवर्धन बहुत बढ़िया। देवांश बिल्कुल सही है। सर आर की वैल्यू +और -2 आएगी, फिर हम कौन से कंसीडर करेंगे? बेटा दोनों ही सही है। एक्चुअली में रेडियस की अपन लोग पता है मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो 2 मानेंगे। ठीक, यस सर। देखो जैसे कि मान लो ये सर्कल है अपना, ये है ना, अब ये ओरिजिन है, देखना ध्यान से। आप आर की वैल्यू ये भी बोल सकते हो, इतनी है, बोल सकते हो ना, ये यस सर। 2 है। और यहाँ पे देखो अगर तुम इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा? -2। ये -2 होगा। तो एक्चुअली में हम लोग आर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन नहीं लिखते, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है ना। तो आर बराबर क्या लिख देते हैं इसको? 2। अच्छा देखो, जिन बच्चों ने भेजा है वो बिल्कुल सही 2। भेजा। अब मैं बता देता हूँ एक बार कैसे करना है। सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। ये होता है x² + y² इक्वल रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हेलो, नहीं सर सब सही है। हाँ, तो x² + y² इक्वल r², इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि x² के साथ जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए? 1। y² के साथ जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए? बोलो। 1 1। तो यहाँ देखो दोनों में 2 है, 2 है, तो क्या करें सबसे पहले? डिवाइड बाय 2। 2x² + 2y² इक्वल 8। इसमें दोनों में 1 होना चाहिए पहले तो इसमें डिवाइड बाय 2, इसमें डिवाइड बाय 2, इसमें भी डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया x² + y² इक्वल, ये देखो 4। अब बेटा इसका कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? x² कंपेयर। + y² इक्वल r², इससे ऐसे लिखा जाता है, देखना ध्यान से। क्या करते हैं? कंपेयर। तो करो कंपेयर, ये देखो सब सही है। यहाँ r² की जगह पे क्या है? 4 है। तो r बराबर बिल्कुल सही है, +2 भी हो सकता है और
-2 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे हमेशा? पॉजिटिव वैल्यू, +2। r बराबर 2, क्योंकि रेडियस नेगेटिव होती ही नहीं है, पॉजिटिव होती है रेडियस। तो ये सब लोग लिख लो जल्दी से, जिसको नहीं आया है वो लिख लें इसको। ये इतना सिंपल सा था क्या? सर्कल। लिख गया? यस सर। Yes, sir. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलिप्स। इलिप्स। अच्छा, तुम्हें पता है, छोटी सी एक बात बताएं, अगर तुम इलिप्स को, सर्कल को यहां से थोड़ा दबा दो, यहां से ऐसे थोड़ा दबा दो, तो पता है क्या बन जाता है? Oval. ओवल बन जाएगा, उसी को इलिप्स बोलते हैं, समझे? चलो अब देखते हैं तो कैसे बनेगा ये। देखो, इलिप्स होगा ऐसा कुछ, सही है क्या? तो ये होगा, Yes, sir. ये होगा अपना y एक्सिस, ये होगा अपना x एक्सिस। देखो ये x, ये y। बताओ ओरिजिन कहाँ है? ये है क्या? यस। हाँ, इसको बोलते हैं ओरिजिन, या इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। इस इलिप्स का क्या है? ये सेंटर है। जैसे कि सर्कल का सेंटर था, वैसे ही क्या है? इलिप्स का सेंटर है। और क्या है बताओ, ओरिजिन है कि नहीं है? Yes, sir. तो सेंटर ऑफ इलिप्स बी ओरिजिन, मतलब 0,0। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये इलिप्स जो है, इसमें तुम्हें एक ऐसी लाइन दिख रही है जो सबसे बड़ी हो और एक सबसे छोटी हो। देखो, अच्छा यहां से लेके यहां तक, इसको आप क्या बोलोगे? ये सबसे बड़ी लाइन है कि नहीं है? जैसे यस सर। जैसे Yes, sir. देखें, देखना, सर्कल में यहां मिलाओ चाहे यहां मिलाओ, चाहे जहां मिलाओ, ये लाइन तो सेम होती है, डायमीटर होती है ना? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये लाइन देखो सबसे बड़ी लाइन है, ठीक, और ये वाली लाइन सबसे छोटी. की लाइन है। तो मैं इसको बोल देता हूं ए बी सी, और ये डी। बी। ये जो ए बी है सबसे बड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेजर एक्सिस। मेजर मेजर। एक्सिस। और इसकी लेंथ को हम लिखते हैं 2a, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है? 2A. 2a। 2a। फिर ये कितना होगा? अच्छा बताओ, ये माइनर एक्सिस। A. ये a होगा, और ये भी क्या होगा? ए। बोलो, इतनी बात समझ गए? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया हमारा 2a। क्या होता है? मेजर एक्सिस। अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, बता सकता है कोई? सेमी AO. मतलब आधा। AO and OB. हाँ, तो जो ए है, देखो ये 2a क्या होता है? मेजर एक्सिस। इसका आधा ये, या फिर कह दो ये होता है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक। अच्छा, कैन यू मतलब कॉमन सेंस की बात है, आप बोल सकते हैं इसको बताओ क्या होगा? ये क्या बोलेंगे हम इसको? ये सबसे छोटी लाइन है, आप देख सकते हैं इस छोटी, Minor axis. तो ये होता है 2b। तो 2b को हम क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। Minor axis. बिल्कुल, माइनर एक्सिस। तो फिर b को क्या बोलेंगे हम? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। ओके, इतना लिखो जल्दी से आप, फिर हम आपको आगे बताएंगे। इक्वेशन तो अभी बताई नहीं है मैंने, अब बताऊंगा मैं क्या होती है इक्वेशन।
डन सर। चलो भाई अब हम इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक। सर 2 मिनट। अच्छा, आपको पता है एक बात, इलिप्स में जो ये सेंटर है ना, सेंटर, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उतना इम्पोर्टेंस ये ओरिजिन जो सेंटर है ये नहीं रखता। पता क्या रखता है? महत्व तो रखता है इसका एक और पॉइंट होता है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे होता है, मतलब ओ से जितना दूर, इस दो होते हैं, फिर से एक बार सब लोग सुनेंगे। इलिप्स में दो ऐसे पॉइंट होते हैं जो सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, और ओरिजिन से मतलब सेंटर से ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं। यहां से जितनी दूर, यहाँ पे देखो एक पॉइंट होता है ये, और इतनी ही दूर यहां से एक पॉइंट होता है ये। इसको बोलते हैं फोकस, और इसको भी बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये दोनों ही फोकस होते हैं, आप किसी को भी फर्स्ट फोकस बोल दो और किसी को भी सेकंड फोकस बोल दो। ध्यान रखना, ये विशेष महत्व वाले पॉइंट होते हैं। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आपको अभी जरूरत नहीं है, इतना ही सीखना है अभी तो आपको, कि ये दो फोकस होते हैं एलिप्स के, F1 और F2। तो F1 एंड F2 आर टू फोकाई ऑफ इलिप्स। फोकस का प्लूरल है फोकाई, लिख लो इतना। सर आप रिपीट कर दो। क्या लिख गया बेटा ये? यस सर। Yes, sir. सर हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम। जोर से बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? देखो, अच्छा अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, देखना ध्यान से। ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। जहां पे आपको देखो कंफर्म होना चाहिए कि ए और बी क्या है, ए क्या है और बी क्या है, बोलो जरा। A semi major axis. Semi major axis and semi minor axis. सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस एंड ये सेमी माइनर एक्स। माइनर एक्सिस। तो ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बस इतनी सी है, लिख लो इसको। Sir, can you please explain it again? ये वाला Yes sir, वो रेंज इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया बेटा इसमें। ये तो जैसे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर, वो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे ही इसमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। जहां ए क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस। बी क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस। ये तो हमें याद रखना है, इसको, इसका प्रूफ नहीं है अभी। सर लेकिन आप रिपीट कर सकते सर। हैं? क्या बेटा? सर वो पिछली साइड में लास्ट पार्ट को का है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ओरिजिन से दोनों साइड एक एक पॉइंट होता है इक्वल डिस्टेंस पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, इसको बोल देते हैं सेकंड फोकस। बस इतना ही याद रखना है अभी आपको, आप ज्यादा इसमें नहीं पढ़ सकते अभी, ठीक है। इनको बोलते हैं, ये फोकस है, ये भी फोकस है किसका? एलिप्स का। इनको बोलते क्या है? F1 F2 R2 फोकाई ऑफ इलिप्स, मतलब फोकस ऑफ इलिप्स। समझे बेटा?
यस सर। चलो अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको बताना। क्वेश्चन है मेरा 3x² प्लस 4y² इक्वल 36। ये एक किसी कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय, देखो ये लिखा है, ठीक। आइडेंटिफाई, ये क्या है बताओ भैया, ये किसकी इक्वेशन है। आइडेंटिफाई द ट्रेजेक्ट्री, सर्कल की है सर। सर इलिप्स की है। सोच लो। सर इलिप्स की है। हाँ इलिप्स है सर। सही है, सर्कल नहीं है। देखो सर्कल में क्या चाहिए, मैंने बोला था आपको, यहाँ x² और y² दोनों में क्या होना चाहिए, मल्टीपल सेम 1 होना चाहिए। हाँ मतलब सेम होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 1। अब तुम देखो इसमें किसी का भी डिवाइड कर लो, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, देखना 3x² प्लस 4y² इक्वल 36। इसमें आप किसी का भी डिवाइड करो, इसमें अब ऐसा थोड़ी कि सबका अलग अलग डिवाइड कर दोगे, सब में सेम चीज का ही डिवाइड कर सकते हो ना आप। यस ऐसा कर दोगे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। या इसमें 3 से कर दो, इसमें 4 से कर दो, इसमें 5 से कर दो, ऐसा कर सकते हैं क्या। नो सर। सर तो क्या कोई ऐसा टर्म है जिसमें जिससे आप पूरे में 12 कर दो तो 12 यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, 36 हो ही नहीं सकता है ना, बताओ। नो सर तो इसका मतलब ये सर्कल हो ही नहीं सकता, तो फिर ये क्या है फिर, इलिप्स से ठीक। अच्छा अब एलिप्स जो है इसकी इक्वेशन क्या ये इस फॉर्म में लिखी है, देखो जरा इस फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी है क्या, यहाँ नो सर। देखो जरा नो यहाँ सर। क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या इक्वल के बाद में क्या होना चाहिए, 1 36 लिखा है। तो क्या हम किसी तरीके से 1 लेके आ सकते हैं, सर डिवाइड बाय 36। बिल्कुल डिवाइड बाय 30 36। तो देखो इसमें क्या बचेगा, x² अपॉन 12 12 में क्या बचेगा, y² अपॉन। 9। 9 1 अब देखो क्या ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई क्या हमारी, यस सर। बोलो बेटा सब लोग बोलो। यस सर। तो क्या मैं अब इसको कंपेयर कर सकता हूं इलिप्स की इक्वेशन से, यस। देखो जरा सही लिखा है मैंने। यस सर। तो कंपेयरिंग, चलो भाई करो कंपेयर। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां लिख रहा हूं, देखना x² की जगह पे x² है, तो a² की जगह पे क्या लिखा है। 12 अच्छा तो a बराबर क्या होगा फिर, √12, अंडर मतलब कि 2√3। 2√3। सही है। देखो पहले 12 को लिख देंगे 4 × 3 और 4 का रूट बाहर आ जाएगा, सही है। सर लेकिन वो तो प्लस माइनस उसके है। नहीं बेटा मैंने बोला था इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, बिल्कुल प्लस माइनस आएगा। तो वो प्लस माइनस क्या बताएगा, ओरिजिन से इस तरफ क्या होगा प्लस, देखो ये प्लस a, और इस तरफ क्या होगा माइनस, वो भी सही है, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, समझ गए। यस चलो अच्छा बताओ b² इक्वल 3 9 b² b इक्वल is equal to 9। b is equal to 3। b = 3। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इलिप्स है, और इलिप्स में मेजर सेमी मेजर एक्सिस क्या है बताओ, ए 2√3। 2√3, और सेमी माइनर एक्सिस क्या आई 3 3, समझे। यस सर। चलो पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे और क्वेश्चंस दूंगा आपको, 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। करो सब लोग इसको पहले नोट।
Done, sir. 1 minute, sir, please. हाँ हाँ लिख लो। Done, sir. चलो बढ़ाएं आगे। 1 minute, sir. हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से लिखो, मैं ऐसे किसी के बोलने से जल्दी जल्दी नहीं करूँगा, आराम से लिख लो। Done, sir. अब सुनो, क्वेश्चन दे दूं 2-3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यस सर। क्या है? आइडेंटिफाई द इक्वेशन, और अगर वो इलिप्स है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और अगर वो सर्कल है तो क्या निकालोगे? R की वैल्यू। Yes. रेडियस, है ना? तो चलो देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² बराबर 72। जल्दी बताओ क्या है ये, देख के बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। Ellipse. Ellipse है सर। Ellipse। तो चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इक्वेशन स्टैंडर्ड लिख दो और फिर ए और बी की वैल्यू निकालो। चलो जल्दी ग्रुप में भेजो। और है थ्री रूट टू, 2 रूट 2। बिल्कुल सही है। 3√2 और 2√2। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? यहाँ 1 होना चाहिए, है ना? इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? यहाँ 1 होना चाहिए, तो पूरे में 72 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4x² अपॉन 72 प्लस 9y² अपॉन 72 इक्वल 72 अपॉन 72, ये हो जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x² 9 प्लस इसको लिखेंगे y² बाई 8 इक्वल 1। अब हम कंपेयर करेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1। यहाँ पे हम सर एक्स स्क्वायर अपॉन 18 आएगा। सॉरी 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 18 आएगा, सॉरी बेटा 18। हाँ अब कंपेयर करो तो a² की वैल्यू क्या आएगी 18 और b² की वैल्यू क्या आएगी 8। तो फिर a बराबर √18। मतलब कि हम इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और इसको b को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो √2 बाहर और 2 भीतर। सही है ना? यस सर। ओके। कृष्णा, वेदिका, श्वेता, सब लोगों ने बिल्कुल सही भेजा है।
चलो भाई, तो ये क्लियर है सबको इतना? यस सर। आगे बढ़ाएं? Yes, sir. एक और क्वेश्चन। चलो अच्छा बताओ, 9x प्लस 9y² इक्वल 72। सर्कल। सर्कल सर। Circle. चलो रेडियस बताओ जल्दी से। 2√2. 3 नहीं, 2√2. 2√2। डिवाइड कर दो पहले तो किससे? 9 से। 9 से। अगर यहाँ 1 हो सकता है तो उसी से डिवाइड करना है, तो ये आएगा x² प्लस y² इक्वल 8। अब कंपेयर करोगे x² प्लस y² इक्वल रेडियस का स्क्वायर, इससे क्या करेंगे हम? कंपेयर तो r² इक्वल कितना आएगा? 8 आएगा। 8 r इक्वल क्या आएगा? √2 अपन 2√2। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बस, 3x² प्लस 4y² 1। इक्लिप्स। हाँ तो अब इलिप्स है, कंफर्म हो गया। ए और बी की वैल्यू बताओ। 1 अब ध्यान से करना है इसको, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है? गलत है बेटा ये, अद्वैत ये गलत भेजा है। आदित्य ये भी गलत है। देवांश ये बिल्कुल, देवांश का गलत कर दिया यार। और ट्राई करो एक बार सब लोग। सोचो क्या होना चाहिए। मैंने क्या बोला था? x² के मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए। मैं बताऊंगा नहीं, पहले कोशिश करो पूरी। सब लोग भेजो फिर से मुझे ये करेक्ट करके, बिल्कुल दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। अच्छा कर रहे हो या मैं बता दूं? बोलो। ट्राई कर रहे ट्राई कर रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, कोशिश करो, सोचो क्या कर, कैसे करना है इसको, सोचो जरा। सर वो गलत है क्या, 1/√3 और 1/2? 1 बाय
√3 और 1/2 गलत है क्या? वो सही है, मैंने बोला ना। वो मुझे वॉइस नहीं आ रही थी ठीक से। हाँ वो सही है, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है 1 और 1, ये गलत है। सर √3 और 2 आंसर है क्या? हाँ हाँ हाँ, आया मेरा आंसर सर। तो भेजो सही। ओके। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखो सब लोग। देखो यहाँ पे 1 तो है, अच्छी बात है। मतलब क्या है ये, बताओ। यहाँ पे 1 आ गया ellipse, और यहाँ पे 1 नहीं है, देखो सर्कल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल होना चाहिए, वाई स्क्वायर बिल्कुल सिंगल होना चाहिए, तब ये सर्कल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ये, इसको अच्छा ये बताओ, इसमें अपॉन 1 कर सकते हो कि नहीं? गलत तो नहीं किया कुछ? नो सर। No, sir. अच्छा, अब ये 3 को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही है यार, 3 ऊपर चला जाएगा और क्या। ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल 1। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। no, sir. अब इसका कंपेयर करो किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इलिप्स है ना यार ये, जल्दी बताओ बेटा। Yes, sir. चलो कंपेयर करो जरा, तो ए स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? 1/√3. 1/3। और बी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 1/4। तो फिर ए इक्वल क्या आएगा? 1/1/, √3. और बी इक्वल क्या आएगा? 1/, ये 2. तो ये इलिप्स की इक्वेशन थी। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो Yes, लिख sir. लो, पहले तो ये लिख लो जिसको नहीं आया, और Yes, sir. सबको आ गया। सर मेरा आया था पर 1 ओपन में नहीं था वो। नहीं नहीं, तो गलत था, ये है सही। थैंक यू सर। चलो लिख लो पहले इसको, फिर मैं अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाना, ठीक है? Okay, sir. ठीक। डन सर। चलो Done, sir. हाँ, अब फटाफट ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छे से बिल्कुल सही से लिख के ग्रुप में भेजना। क्वेश्चन है 2x² प्लस 5y² इक्वल 8। चलो जल्दी बताओ, देख के बताओ जल्दी से, कौन सी इक्वेशन है? 11. तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, चलो।
दो आंसर आए हैं और मिस्टर देवांश जैसा कि हमेशा पहले भेजते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, देवांश ने बिल्कुल सही भेजा है। बाकी भी जो भेज रहे सर आंसर क्या है? बिल्कुल सही भेज रहे हैं। √5/2√2 बिल्कुल, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है, बोलो √5/√2 है 2√2/√5 है। क्यों भाई, यही है ना? बोलो कैसा है सर? 2√2/5 √5/2√2 है ना? सर √5 ऊपर आया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्या? देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ इसमें किसका डिवाइड करें। 8 का। तो ये क्या आएगा 2x² प्लस बोलो = 1। सही है। यस सर। अब इसको क्या लिखोगे तुम, ये 2 से तो ये गया तो इसको तो लिख दोगे सीधा x² प्लस यहाँ देखो इस 5 को नीचे लेके आना पड़ेगा कि नहीं, तो y² क्या आएगा, बोलो। सही है ये। यस सर। अब कंपेयर करोगे x² प्लस y² = 1। करो कंपेयर। सर वो सेकंड स्टेप बताओ ना प्लीज। ये नहीं नीचे है। बेटा इसमें अगर मान लो मैं हम तुमसे कहते हैं 3x/5, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, x/5/3 ऐसा ही लिख सकता है इसको मैं। 3 जाएगा तो ऊपर ही ना फिर से, तो Yes, वही sir. तो 5 मैंने इसके नीचे लिख दिया 8 के नीचे। गलत लिख, गलत सही है ना? यस सर। समझे या नहीं इतना? समझे। हाँ अब बोलो, कंपेयर करो जरा। तो a² की जगह पे क्या है, देखो ना a² की जगह 4 है बेटा, तो a = क्या आएगा 2 अच्छा b² की जगह देखो जरा क्या है, 8/5 फिर b बराबर क्या होगा √8/√5। तो फिर b = 8 को क्या लिख सकते हो आप 4 × 2, तो उसका 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2/√5। देखो यही आएगा ना। यस सर। यस सर। पहले ये बताओ सब लोगों को ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अब Yes, कर sir. लोगे? बोलो आप कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. पहले Yes, तो ये sir. लिख लो, पहले ये लिखो लिख गया, आगे बढ़ाएं? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो जल्दी से करके बताना बहुत स्पीड में, ठीक है। 7x² प्लस 5y² = 49। बताओ क्या है, एलिप्स है कि सर्कल है? एलिप्स है। चलो जल्दी a और b की वैल्यू बताओ। अगर गलत बताए बता रहे तुम लोगों को, अब बिल्कुल सही बोलना।
ग्रुप में भेजो सब लोग इसको। √7 7/5. पहले सब लोग भेजो, सबका आंसर चाहिए मुझे। सो आंसर √7 7/5 राइट है क्या? सर √7 और 7/√5 वैल्यू आ रही है। चलो देखो, अच्छा मैं एक बार, बिल्कुल सही है, तुम लोगों का आंसर सही ही होगा आई थिंक। एक बार फिर भी कर देता हूँ जल्दी से। पूरे में 49 से क्या कर दें? डिवाइड। डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया x² बाई क्या बचा 7 प्लस यहाँ बचा y² बाई, मैंने बोला था ऐसे लिखना है, 49/5 बराबर 1। तो ये हो गया हमारा क्या, जल्दी बताओ। ए स्क्वायर हुआ ना यार। a इक्वल क्या आएगा? √7. हाँ, ये हो गया b²। तो b² इक्वल 49/5। 49/5। 7/√5. ये सबका आंसर आया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. चलो अब Yes, आगे sir. बढ़ाएं। Yes, हो गया ये दोनों sir. है? yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट वो पढ़ने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में वापस आएंगे। तो चलते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। देखो ये क्या होता है, इसकी इक्वेशन जैसे, अच्छा चलो एक बार थोड़ा रिमाइंड कराते हैं। बताओ जल्दी से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलो। y = mx + c। ये कौन सा फॉर्म है? अरे यार बताओ, स्लोप फॉर्म है ये, है कि नहीं है? यस यस सर। चलो एक Yes, और sir. इक्वेशन बताओ, एक और इक्वेशन बताओ इसकी स्ट्रेट लाइन की एक और इक्वेशन बताओ। जब 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म, बोलो लो, अब बताओ क्या करना है इसका। देखो एक y - एक दो बाय पॉइंट एक कौन प्लस कौन, वाई पहले बाय बी। बताओ, एक मिनट सुनो पहले। 2 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? x1 y1 और x2 y2। हाँ, तो इनसे होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होती है? y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 into bracket x - x1। किसने बोला ये, नाम बताओ। हर्षवर्धन। वेरी गुड। ये देखो ये होता है, समझे? अच्छा बताओ, मैंने स्ट्रेट लाइन का और भी कोई फॉर्म बताया है क्या? हाँ सर, x/a + y/b क्या = बोलते हैं 1। उसको? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? ए क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब बताओ चलो। y = 0। वेरी Y गुड। = 0. मतलब वेयर y = 0। और ये y इंटरसेप्ट का मतलब? x = 0। x इक्वेशन = बोलो। 0। x/a प्लस y/b = 1। यही होता है ना? Yes. ये पूरा क्या था?
स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होता है? लीनियर फंक्शन। एक्स में पावर Linear. क्या होती है? 1, वाई में भी पावर क्या होती है? 1. चलो अच्छा, इसके बाद बताओ कौन सा फंक्शन था? Quadratic form. क्वाड्रेटिक फंक्शन। चलो बोलो जल्दी से क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल इक्वेशन, कोई कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। y equal to x square plus bx plus c. Bx plus c. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही थी। c. अच्छा, कोई ऐसा है जो इसका ट्रेजेक्ट्री बता सके कैसा होता है? पैराबोला आप Parabola. अच्छा, आप बताओ कोई ऐसा है जो इसके बारे में जितने नोट लिखवाए थे सब बता सकता है कोई? कोई नहीं है? कोई भी हो ऐसा जो सारे नोट बता दे जो जो इसके बारे में होता है? पहली बात बताओ, है कोई? एक A नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी एक बोले। और x की पावर 2 होनी चाहिए. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले बताओ कोई भी एक बोलेगा, किसको बोल? सर हाथ उठाओ। पहले बताओ कोई भी एक बोलेगा, कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ, मैं उससे सर क्या है? हाँ बोलो, नाम बताओ बेटा, नाम। Note 1. If y has नहीं only नहीं one नहीं, power पहले and पहले x has अपना two नाम बताओ। powers, पहले then अपना mouth opening of parabola will be along y. मैं पहले अपना नाम बताओ। आदित्य देशपांडे। आदित्य। चलो अब बोलना स्टार्ट करो, अब मैं सुनूंगा, बोलो। If y has only one power and x has two powers, then ठीक है, mouth opening of parabola will be along y axis. बहुत बढ़िया। देख के तो नहीं बोल रही? Hmm. बहुत बढ़िया, देख के तो नहीं बोल रही? No sir. चलो और बोलो पहला और Note second. हाँ अगर a पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगी और अगर a नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो और बोलो। Sir, y is equal to ax square simplest form है इस इक्वेशन का. अगर y is equal to ax square plus bx फॉर्म लिया, मतलब अगर c is equal to 0 लिया तो जो पैराबोला है वो वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स ओरिजिन से नहीं जाएगा लेकिन पैराबोला ओरिजिन से जाएगा। हाँ मतलब पैराबोला का कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन से जाएगा लेकिन वो वर्टेक्स और नोट 4। पैराबोला का कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन से जाएगा लेकिन वो यस सर। हाँ चलो नोट अगला बोलो। 4 अगर y इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो वर्टेक्स ओरिजिन से जाएगा। बहुत बढ़िया, सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ और बोलो। फिफ्थ नोट, अगर वर्टेक्स कहीं भी बने लेकिन वर्टेक्स के दोनों साइड एक दूसरे से सिमेट्रिकल रहते हैं। ठीक है और बोलो। अगर a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is not equal to 0 तो पैराबोला का वर्टेक्स भी ओरिजिन से नहीं जाएगा और कोई पार्ट भी ओरिजिन से नहीं जाएगा। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और तुमने नाम अपना क्या बताया? आदित्य बताया था। थैंक यू सर। हैं, आदित्य हो ना तुम? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो, ये पैरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोला होगी। और कोई बताएगा? हैं? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर इससे पहले आपने थोड़ा सा जो सिखाया हो फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सा बताओ, कौन सा? नहीं, इसके बाद। ये हाँ वही वही। ये तो मैंने पुराना रिपीट किया है, स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था। ओके ये मैंने सर, पैराबोला लिखने के की बारे में। जरूरत है? हैं? लिखने की जरूरत है क्या वो? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ओके, और ये नोट्स? कुछ नहीं।
ये तो कुछ सब नहीं ऐसे ही लिखने मैंने- ये रिपीट कर रहे थे, मैं देख रहा था किसको कितना याद है। तो एक बच्चे ने पूरा बता दिया बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। अब देखो, अच्छा सर्कल के बारे में बताओ जल्दी से, क्या होता है सर्कल की इक्वेशन बोलो। x square plus y square is equal to r square. बहुत बढ़िया। इलिप्स की बोलो। X square x square by a square plus y square by b square is equal to 1. बहुत बढ़िया। ए क्या होता है? semi major बी क्या होता है? अरे वाह, तुम लोग सब कुछ याद हो गया। Semi minor axis. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सबको सब कुछ याद हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। चलो भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या इक्वेशन है देखते हैं भाई। कहता है x इंटू वाई इक्वल, कुछ भी हो, जो भी होगा वो तुम्हें अंदाजा लगा सकते हो। अब क्या होना चाहिए? constant. बस ये है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x इंटू वाई इक्वल कॉन्स्टेंट, मतलब x और y का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दो, ये मैंने माना x, ये मैंने माना y। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये x बड़ा हो जाए तो फिर y कैसा होना चाहिए? अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सुनो सुनो सुनो। मान लो x है 100 इंटू वाई कितना है बेटा? 1 बताओ ये कितना आएगा? 100 मतलब यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। वो कितना है? 100 है। चलो अच्छा, मैंने इसको 100 से मैंने कर दिया 50, तो बताओ ये कितना होगा? 2 ये देखो x है, ये इंटू वाई है, और बराबर ये क्या है? कांस्टेंट। तो x को मैंने 100 लिया, y को 1 लिया, आ गया 100। अब मैंने x को 50 कर दिया, बताओ ये कितना होगा? 2 ये अभी भी क्या आएगा देखो? 100 कांस्टेंट। चलो 100 इसको सुनना, इसको मैंने कर दिया 25, बोलो 4 कितना आएगा? 100 चलो इसको मैंने 20 कर दिया, आप बताओ। 5. अच्छा मैंने इसको कर दिया 10, 10 कितना 10 कितना आएगा? अब मैंने इसको कर दिया 5, बोलो 20 20 इसको मैंने कर दिया 1, बोलो 100 जरा गौर करो इन वैल्यूज पर। अगर तुम्हें x और y का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट एक कांस्टेंट चाहिए, तो आप देखो इसमें x बड़ा है तो y छोटा होता है. देखो, x छोटा हुआ तो y, बड़ा हो, बड़ा। x देखो और छोटा हुआ तो y, और बड़ा। छोटा x को देखो और कम कर दिया मैंने तो y, बढ़ रहा है। x को और कम किया देखो y, बराबर. इक्वल हो। x कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है और y कंटिन्यू y कंटिन्यू। increase बढ़ रहा है. तो बात समझ में आई? यस सर। अच्छा चलो, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होना चाहिए सुनना। चलो ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू क्या है 1। तो x की वैल्यू यहाँ ले ले 100 ये, यस सर. और y कितना है? 1. 1 y देखो ये 1 है और x की वैल्यू 100, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा? पॉइंट तो ये मिलेगा ना यार। यस सर। चलो भाई, यस सर। x की वैल्यू 50 करो। x की वैल्यू 50 मतलब यहाँ कहीं, ये x की वैल्यू 50 हो गई। y की वैल्यू बोलो, 2. मतलब यहाँ ऊपर चले गए, मतलब आप पॉइंट कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा क्या? यस सर। यस सर। चलो आगे देखो, x की वैल्यू 25, मतलब x की वैल्यू यहाँ हो गई है 25, y की 4.
मतलब यहाँ कहीं पहुंच गए, ये वाला पॉइंट मिलेगा। चलो एक्स की वैल्यू फिर देखो आगे क्या है। अरे एक्स की वैल्यू देखो ना, 20 आई की वैल्यू कहाँ चली गई, देखो देखो, देखो। 5 यहाँ पे आ गई, मतलब ये 5 हो गया, तो पॉइंट ये मिलेगा। अच्छा इन सारे पॉइंट्स को मिलाओ जरा, तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा क्या, देखो। यस सर। Yes, sir. यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें बता क्या रहा है, तो चलते हैं, सुनना सब लोग बिल्कुल ध्यान से। मैंने यहां से शुरू किया और ऐसे चलता हूं, देखो ऐसे। बताओ इस ऐसे चलने पे, ऐसे चल रहा हूं मैं, देख लो एरो क्या हो रहा है, वाई का क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। और एक्स का क्या हो रहा है देखो। बढ़ रहा है। अच्छा अगर Increasing. वाई डिक्रीज हो रहा है और एक्स इंक्रीज, अगर मैं ऐसे चलूं तो ऐसे देखो ऐसे, तो x decrease हो रहा है, y increase हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है और वाई इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात। Yes, sir. मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अब मुझे समझ में आया। अब मैं यहाँ, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, अब मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। क्या ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, यस सर। Yes, sir. और ये x खत्म। इसका इक्वेशन बोलो क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट पता है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ओके अच्छा एक बात और बताओ, मैंने बोल दिया x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट होता है, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम इस क्वाड्रेंट में होंगे क्या। Yes, sir. यस सर। हाँ यस सर। ऑब्वियसली यहाँ होंगे, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूँ y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो क्या मुझे इस quadrant में आना पड़ेगा? Second quadrant. ऐसे बनेगा क्या? तो ऐसे बोलो। हाँ सर। अच्छा sir. अगर मैं कहूँ दोनों नेगेटिव होते हैं, तो देखो यहाँ x नेगेटिव है और यहाँ y नेगेटिव है, तो क्या ऐसा बनेगा वो। Third quadrant. Yes, sir. मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और अगर मैं कहूँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो क्या ये ऐसा बनेगा। यस सर। तो मुझे बताओ सब लोग बताओ, जनरल इक्वेशन तो यही है, x इंटू वाई इक्वल कॉन्स्टेंट। Yes, यस sir. सर। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब रहूंगा, बताओ मैं क्या लिखूं। इन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y पॉजिटिव। पॉजिटिव, ऐसे आप लोग सब लिख सकते हो क्या। इन सेकंड क्वाड्रेंट बोलो, Yes, sir. वाई पॉजिटिव। y पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोलो, बोथ नेगेटिव, पॉजिटिव y नेगेटिव। पूरा नोट करो जल्दी से, इसको खुद लिखो, और ये थर्ड और फोर्थ के खुद लिख लेना। डन सर। 1 minute. हाँ लिख लो आराम से। Done, sir.
डन सर। क्या सबका? यस सर। ठीक है, अब देखो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब देखना, हम देखते हैं कितने लोग इसका ग्राफ बना के बता पाते हैं। क्वेश्चन है x इंटू वाई इक्वल 4, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है x इंटू वाई इक्वल -8। इसका दोनों का ग्राफ बना के बताओ कैसा आएगा। वो दिमाग लगाना, अभी जल्दबाजी में मत करना। सर क्या करना है क्वेश्चन में? ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके सर। सर फर्स्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हैं? फर्स्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सोचो, तुम पहले इसका ग्राफ बना के भेजो, तो पहले इसका फर्स्ट वाले का भेजो, सिर्फ इसका, फिर सेकंड वाले का भेजना। पहले फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट में ही गलत कर दोगे तुम। बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, दिमाग लगा के काम करना। मैं बोल रहा हूं, सोच समझ के बनाना फर्स्ट वाला ग्राफ। फर्स्ट वाला ग्राफ क्या हो सकता है, ये सोच समझ के बनाना। यहीं पे बस देखना होता है कि कौन बच्चा कितना अच्छा कर सकता है।
सर आप बताओ ना। चलो भाई देखो मैं बता देता हूँ। अच्छा चलो, अच्छा कौन कोई है जो बता सकता है फर्स्ट का आंसर? बोलो भाई, कोई है जो फर्स्ट का आंसर बता सकता है? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बोलो? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में आएगा सर। यस, देखो एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये दो केस में हो सकता है। या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई, या फिर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो तब भी ये पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। आई बात समझ में? यस सर। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहला काम मुझे तो पता ही है सब, लेकिन जरूरी क्या है कि तुम दिमाग लगाओ। मैं इसीलिए टाइम देता हूँ, अदरवाइज तो मैं तो फटाफट खटाखट करता चला जाऊंगा, आगे बढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं ऐसे हमेशा ध्यान रखो कि पहले आपको खुद से करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर मैं ही बताता रहूंगा तो नहीं होगा। हाँ वो अलग बात है कि आपने ट्राई किया और नहीं आया, लेकिन 100% ट्राई करने के बाद ही मैं बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया फर्स्ट वाला। देखो यहाँ पे x कैसा नेगेटिव है और y कैसा है, वो भी नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? अच्छा आप दूसरा वाला बता सकता है कोई, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ। अब देखो दूसरे में नेगेटिव आ रहा है, तो ये तभी आएगा जब y पॉजिटिव और x नेगेटिव हो, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाए, यहाँ जाएगा ऐसे। या फिर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें क्या है देखो, इसमें है y पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसमें देखो x क्या है पॉजिटिव और y कैसा है नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब ये दोनों सही। सभी लोग इसको नोट कर लो। सर मतलब एक इक्वेशन में दो दो ग्राफ पॉसिबल होते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दो केस देखो ना, तुम सोचो ना, नहीं है क्या? बताओ। सर इसमें मैं बोल नहीं सकता कि कौन सी कंडीशन है। अब अगर वो बोलेगा कि नहीं भाई y पॉजिटिव है, अगर उसने ये बोल दिया कि y पॉजिटिव है, तो फिर श्योर हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। सही है? यस सर। क्योंकि y पॉजिटिव है इसमें, तो x ऑल्सो मस्ट बी पॉजिटिव, ओनली देन द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट श्योर हो गया हमारा। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो भाई, तो आई थिंक ये वाले जो ग्राफ हमने आज पढ़े हैं, ये आप लोग सब लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं, है ना? यस सर। यस सर। तो अब मैं आगे बढ़ूं फिर। यस सर। तो देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले सीखने हैं, ठीक? तो चलो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सीखते हैं। हम वापस फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि हमें कुछ फॉर्मूले सीखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं कुछ, वो लिख लो। तो अलग से लिखना है इसको, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो पहला क्या है? सम, देखो आपको पता है सम और डिफरेंस का हो सकता है, एक होता है पाइथागोरस वाले। तो पहले मैं पाइथागोरियन फॉर्मूला बता रहा हूं, तो पहले नोट में लिख लेना इसको, नोट नंबर 1। ये सबने पढ़े हैं। अच्छा बेटा पहला फॉर्मूला इसमें देखना क्या होता है। अच्छा सब लोग बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये तो देखो सबको पता है ना? ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? x स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर थीटा। ये सब पढ़े हैं आपने, है ना? थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस cot square theta is equal to cosec कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको हम पता पाइथागोरियन फॉर्मूला भी बोलते हैं। पाइथागोरियन फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये नोट नंबर 1 हो गया पूरा, लिखो जल्दी फटाफट। नोट नंबर 2, इसमें कौन से टाइप के फॉर्मूले आएंगे?
म्हणजे तुला आहे ना फक्त सोमवारी पेपर द्यायचा आणि मला रविवारी द्यायचा, म्हणजे तू मी 8 तारखेला देते, तू 9 तारखेला दे. ये नोट नंबर 2 में हेडिंग डालना। नाही मला मोरे, अरे बेटा चुप हो जाओ। माहित ना मला मोरे सर म्हटले की तुझ्या ऐवजी सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। सपोज जर मी जर रविवारी पेपर दिला तर तुला सोमवारी द्यावा लागणार. सर कन्फ्युज हो रहा आवाज. मी म्हणू का सरांना की गुंजाळ सोनाली मी देते. चलो भाई, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। देखो ये फॉर्मूले हैं, ये सबको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूं, देखो पहला फॉर्मूला क्या है। अच्छा बेटा ये तो सब लोग फैमिलियर होना है इनसे तो। यस सर। यस सर। सम और डिफरेंस के फॉर्मूले देखो कैसे होते हैं। ये है जैसे मैंने बोला साइन ए प्लस बी, जहां ए और बी एंगल्स होंगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, लिख लो जल्दी से फटाफट, मेरे साथ ही लिखते चलो। दूसरा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का हो गया। अब है कॉस ए प्लस बी। मान लो कॉस में ए प्लस बी हो तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको प्रूफ नहीं करना है, अभी तुम्हें याद करना है ये सब, और ये सब याद होने भी चाहिए आपको हर हाल में, बार बार मिलेंगे आपको ये सब फॉर्मूले। चलो तो तीसरा फॉर्मूला, ये तो देखो सम वाला था, है ना। अब डिफरेंस वाला देखते हैं। या सम में अगर और भी देखना है तो tan का भी होता है, तो tan a प्लस बी लिख लेते हैं। चलो ये भी tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। ये सम के फॉर्मूले हो, इतना याद करने हैं आपको। सर वो cos a प्लस बी का क्या लिखा है? cos a प्लस बी इक्वल क्या लिखा, पढ़ो ये, पढ़ो ना। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। बिल्कुल सही है, यही लिखा है। चलो फोर्थ, अब देखो ये सम वाले थे अभी तक, अब सब्ट्रैक्शन वाले देखो, डिफरेंस वाले। तो मैं लिखूंगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लिखो लिखो। अगला साइन का हो गया, अब देखो कॉस का, कॉस ए माइनस बी, बड़ा सिंपल है। उसमें साइन ए माइनस बी में देखो यहाँ माइनस होता है, कॉस में पहले तो सब सेम होते हैं। कॉस ए माइनस बी का इतना लिख गया, सबने लिख लिया इतना? यस सर। यस सर। ये होता है कॉस ए कॉस बी, ये कॉस होता है, सी बना दो समझ लेना, कॉस है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, यहाँ माइनस है लेकिन देखो यहाँ प्लस आया, साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। और लास्ट है 6th tan वाला, तो tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan a tan b अपॉन, यहाँ माइनस है तो इसमें सॉरी tan a माइनस tan b, सॉरी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। अब ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें हर हाल में। सर कोसेक और सेक के नहीं कोई जरूरत नहीं है बेटा, अगर हम साइन का याद हो गया तो उसका उल्टा कर दोगे तो कोसेक का आ जाएगा, और कॉस का याद हो गया तो उसका उल्टा कर दोगे तो किसका आ जाएगा, सेक का आएगा। टैन का तो मैंने लिख ही दिया, ऐसे नहीं तो तुम उल्टा करके भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। लिखो, लिख गया ये? यस सर। यस सर। एक मिनट से चलो लिखो, जल्दी लिखो।
सर आपने जो दूसरा लिया है उधर माइनस क्यों लिया है, प्लस क्यों नहीं लिया है? बेटा ये फॉर्मूला है, अभी तुम्हें प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं मैं, लेकिन आपको अभी प्रूफ नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें याद करना है अभी ये फॉर्मूला। हो गया सर। लिख गया? यस यस सर। सर। चलो अब सुनो। यस सर। सुनो अब पहले तो मैं इन्हीं फॉर्मूलेज का आपको यूज करके बताना चाहता हूँ। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये वाले फॉर्मूले 6 फॉर्मूले लिखे, इनका यूज करना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, कोई मुझसे पूछे, मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो मुझसे पूछा किसी ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिखा देखो, साइन 15 डिग्री, मतलब साइन 15 डिग्री। इसकी कोई अगर वैल्यू पूछे तो मैं, तुम्हें याद है? बताओ। अच्छा बोलो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। हाफ। साइन 45 की वैल्यू, एक मिनट, साइन 45 की वैल्यू बताओ। 1/√2। 1/√2। अच्छा चलो इसमें बताओ, cos 30 की वैल्यू बताओ। √3/2। √3/2। अच्छा बताओ, cos 45 की वैल्यू। 1/√2। 1/√2। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू। तुम कहो ना हमें नहीं पता, नहीं पता। है ना? 45 यस सर। minus 30। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जरूर बताएगा। तो देखो, क्या मैं साइन 15 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा अब थोड़ा यहाँ साइड में देखते चल रहे हैं, ठीक है? जरा बताओ, साइन ए माइनस, क्या हम ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हैं? यस सर। जानते सर। अरे ये लिखा, कहाँ गया? अरे ये लिखा 4th नंबर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो चलो लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए, बोलो जरा, cos b माइनस cos a। साइन बी। ओके है? यस सर। अच्छा अब इसको देख के मुझे ये बताओ, ये क्या है? बेटा बात मत करो, ए की वैल्यू बताओ क्या है? 45 45। ये है हमारा ए और ये है हमारा b। तो ए की वैल्यू रख दो 45 और बी की वैल्यू लिख दो 30 डिग्री। सही है क्या? यस सर। मैं इसको क्या लिखूं बताओ? साइन, सुनना ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन sin b किया मैंने। अब वैल्यू डालो, तो साइन ए माने 45 इनटू इनटू सॉरी इनटू कॉस बी 30। चलो माइनस कॉस, बोलो, 45 इनटू साइन, बोलो। 30। समझ में आई बात? यस। चलो साइन 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2 इनटू कॉस 30 की वैल्यू बताओ, 3 √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2। साइन 1/√2 30 की वैल्यू बताओ। 1/2। 1/2 अब जरा इसको देखो, सब लोग यहाँ देखो, ये है √3/2√2। अगले लाइन में लिख रहा हूं मैं, क्या आया? √3/2 √2। माइनस, यहाँ देखो 1/2√2। सही है क्या? 1 यस upon 2 सर। root 2। हाँ सर। क्या मैं इसका एलसीएम नहीं ले सकता? 2√2 यस सर। √3 - 1। ये किसकी वैल्यू है? 915। 915 डिग्री। पहले ये बताओ, सबको ये बात समझ में आई? यस सर। सर। तो कब हमें इन फॉर्मूलेज का यूज करना होता है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताया है। आप पूरा नोट करो इसको। और तुम्हें क्या करना है अब? मैंने तो साइन 15 की वैल्यू फाइंड की है, तुम्हें किसकी करनी है? कॉस 15 डिग्री की, ठीक है?
√3/2। लिख गया ये इतना? Yes, sir. चलो ये लिखो। 1 minute sir. सर cos 15 की वैल्यू आ गई। बताओ कितनी आई? √3 + 1/2√2। अभी वेरीफाई कर लेते हैं, और लोग निकाल रहे हैं, सब लोग हैं? यस Done सर। sir. चलो ये जल्दी लिखो बेटा ये वाला। और क्वेश्चन है अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। इसको सभी Sir, के ग्रुप में भेजो। हाँ बोलो। sir, answer is √3 + 1/2√2. सब लोग भैया वेरीफाई करो इसको। यस सर, मेरा भी वही आया, √3 + 1/2√2। तो सभी लोग इसको ग्रुप में सेंड कर दो आंसर सॉल्व करके, ठीक है? सर आपने दूसरा क्वेश्चन दिया है और ये दिया है ये वाला। सही है ये वैल्यू, आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। लेकिन मैं चाहता हूँ सभी लोग इसका आंसर सॉल्व करके सेंड करें। यही है सर। हाँ यही है, तुमने भेज दिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो तो अब ये जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। sin 15 cos 15 है ना? अब क्वेश्चन बोलो क्या बनाएंगे हम क्वेश्चन? अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 15. 10, 15. चलो फटाफट सॉल्व करो। ये तीनों हो सके तो याद कर लेना।
वन आता है सर। बताओ आंसर। बोलो। √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय 2। और देखो, सब लोग सॉल्व करो। सर करेक्ट है सर वो। √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1 वो करेक्ट है। चलो देखो मैं करता हूँ। यही लिखोगे इसको। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इंटू tan b बराबर tan 45 क्या होता है? 1 माइनस tan 30 क्या होता है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 क्या होता है? 1 इंटू tan 30 क्या होता है? 1/√3। अब देखो इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये आएगा ऊपर देखो 1 माइनस 1/√3 और अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस 1/√3। ठीक है, चलो अपॉन 1 करो, इसमें भी अपॉन 1 करो। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा? √3 और यहाँ √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा? √3 और यहाँ आएगा √3 + 1। देखो ये √3 गया, क्या बचा? √3 माइनस 1 अपॉन बेटा √3 + 1। सही है। अब देखो इसको रेशनलाइज जानते हो? रेशनलाइजेशन तो नीचे जो लिखा होता है उसका उल्टा √3 माइनस 1 और अपॉन में भी √3 माइनस 1। सही है? यस सर। और बोलो। ऊपर हो जाएगा, सुनो पहले, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन नीचे क्या आएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 आएगा। यस सर। √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा फॉर्मूला, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 फिर माइनस 2 इंटू ये इंटू ये मतलब 2√3 अब ना 2। चलो फिर देखो बराबर में ये हो गया 3 और 1 4 4 माइनस 2√3। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? 2 कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया, अंदर बोलो 2 माइनस √3 2 माइनस √3 और अपॉन बोलो 2 क्या आ गया आंसर? 2 - √3 ये समझ में आ गई बात सबको? यस सर। चलो लिख लो पूरा ये, यस सर। लिख लो पूरा ये। सर इसके बाद में किसकी वैल्यू निकाली? पहले ये लिखो सब लोग सही से, सर लिख ले। बस अब कोई नहीं निकालनी है, क्योंकि अब मैं बोलूंगा तुमसे बताओ cot 15 की, तो तुम क्या बोलोगे? 1 अपॉन इसका उल्टा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। सर तो हम तुमसे पूछेंगे नहीं अब।
तो लिख गया? Yes, sir. चलो No, sir. लिख लो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके Okay, sir. थैंक यू सर। चलो Bye, Thank you, sir. सुनो पहले। बाय सर। थैंक यू तो ठीक है, पहले बात सुनो। होमवर्क क्या है तुम्हारा? जितने भी आज की थ्योरी है, पूरी थ्योरी 1 से लेके आज तक 17 पेज हो गए, पूरे पेजेस की थ्योरी में जितने भी फॉर्मूले आए हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। और एक साथ जो आप अपने नोट्स में लिखा होगा वो नोट्स मुझे ग्रुप में सेंड करना। सेंड योर नोट्स, सेंड योर टुडेज नोट। ओके सर एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। बोलो बेटा। सर टेस्ट कब स्टार्ट होंगे? टेस्ट बेटा अभी एक्चुअली में अभी तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं है सिलेबस, तो टेस्ट किसका लेंगे हम? तो टेस्ट अभी मुझे लगता है 10-15 दिन तो और चलेगा अभी बिना टेस्ट के, उसके बाद स्टार्ट होते हैं। फिर मेन, पहले मेंस होगा, फिर तुम्हारे एडवांस के भी होने लगेंगे जैसे उन लोगों के होने लगे हैं। ठीक है? ओके सर। सर और ओके। स्कॉलरशिप की एग्जाम, हैं? स्कॉलरशिप की एग्जाम 3 months के बाद। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? एक बार समझ में नहीं आया। स्कॉलरशिप की एग्जाम सर। बेटा उसके बारे में मुझे नहीं पता रहता है, वो सब तो आपको सर ही बताएंगे। ठीक है सर। और सर जो नए स्टूडेंट्स आए उनको मॉड्यूल्स कब मिलेंगे? वो भी सर ही बताएंगे। और मुझे लगता है कि मना नहीं होगा जाने के लिए, कोचिंग में जा सकते हो मॉड्यूल लेने, मुझे लगता है ऐसा। एक बार कंफर्म करके ही जाना। लेकिन सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे वैल्यूज याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, tan 30 sin 30 वो नहीं याद नहीं, रखने। वो तो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। उसका कोई तरीका क्या है, वो हम लोग इतने बार यूज करेंगे अभी आगे कि तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। बहुत बार यूज होगा। ठीक है, जैसे 10:30 देखो अभी आया, ये इतने बार आएगा, बार बार आएगा ये, तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक? सर हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर। आई एम लिसनिंग टू यू, प्लीज। सर होमवर्क में जितना हमने आज लिखा उसी का पीडीएफ बना के भेजना है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो लिख के अपने मतलब याद होने चाहिए वो सब। मैं सुनूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सबसे पूछूंगा मैं। ठीक है? Yes, sir. ओके, यस सर। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir.